हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ मनीष जैन और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ टैली प्राइम एडिट लॉग। टैली प्राइम एडिट लॉग एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर एमसीए की कंप्लाइंसेस पूरी करने के लिए है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रही हैं। और ये गाइडलाइंस सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फर्म्स के लिए हैं कि वो कोई भी ट्रांजेक्शन जो टैली अपनी बुक्स के अंदर कर रहे हैं उसका एक लॉग मेंटेन होना जरूरी है। नाउ फ्रेंड्स, तो मैं आपको ले चलता हूँ टैली प्राइम। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने आपको दोनों आइकॉन्स दिखाए हैं। एक नॉर्मल टैली है जो आप अभी तक यूज़ कर रहे हैं और एक टैली प्राइम एडिट लॉग है। तो पहले हम टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर चलते हैं कि टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कंपनी क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने कुछ एंट्रीज भी पास की हैं आपको समझाने के लिए। तो ये किस तरीके से काम करती हैं, चलिए हम डे बुक में चलते हैं। ये हमारा डे बुक है। अगर मैं और पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखूं तो मैंने कुछ एंट्रीज इस तरीके से मैंने पास की हैं। अब फ्रेंड्स, टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं या जो भी आप एंट्रीज पास कर रहे हैं उसका एक लॉग तैयार होता है। तो उसका जो लॉग तैयार होता है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स पे जाकर देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर एंटर मारेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक बटन दिया गया है ऑल्ट ओ, यानी कि रिलेटेड रिपोर्ट्स। रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास फीचर है एडिट लॉग। आप चाहें तो ऑल्ट क्यू की कमांड को याद कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपल अपना ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरीके से शो करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस एंट्री को मनी यूजर ने क्रिएट किया था 25 मार्च 9:50 पर और फिर ऑल्टर्ड कर दिया 9:06 पे। जो ऑल्टर्ड किया गया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी फील्ड शो कर रहा है। कुछ फील्ड्स जो आप यूज़ करते हैं, कुछ फील्ड्स जो आप यूज़ नहीं भी करते हैं, बट जो आपको चेंजेस हैं वो यहाँ पर आपको शो करेगा रेड कलर से। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैंने वाउचर बनाया था तब मैंने रेट ऑफ इंक्लूसिव नहीं किया था, फिर उसको दोबारा एंटर मार के दोबारा से सेव कर दिया, तो सिर्फ इतना ही फ़र्क आया है। इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। बट आपको फाइंड आउट करने के लिए कि भाई इतने सारे चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें मेन्यू नहीं देखना, तो आप यहाँ पर F12 करके आप शो ऑल्टर्ड वैल्यूज, सिर्फ ऑल्टर्ड वैल्यूज को आप स्टडी कर सकते हैं। देन कंट्रोल ए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, आपको पूरा वाउचर है, सिर्फ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ऑप्शन आपके टैली के अंदर आ गया है, मतलब उस वाउचर के अंदर आ गया है। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा वाउचर भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कैश की एंट्री पास की, देन ऑल्ट क्यू, तो देखिए मैंने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ मुझे इसी तरीके से ये शो कर रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल ए करके दोबारा से रीसेव कर दूंगा तो मुझे आपका एक ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने दोबारा किया तो ऑल्ट क्यू, आप देख सकते हैं कि ऑल्टर्ड हुआ है। ऑल्टर्ड में कुछ नहीं हुआ, जब मैंने वाउचर क्रिएट किया था तो रेट ऑफ इंक्लूसिव मैंने ब्लैंक छोड़ा था और अब इसके अंदर वो रेट ऑफ इंक्लूसिव का सिर्फ ऑप्शन अपने आप आ गया क्योंकि मैंने वो अपने टैली के अंदर इनेबल कर रखा है। दैट्स इट, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, मेजर चेंज। और इसी को मैं दोबारा से कंट्रोल ए करके सेव करता हूँ तो ये फिर दोबारा मुझे ऑल्टर्ड में शो करेगा ऑल्ट क्यू। अब आप देख सकते हैं कि रीसेव्ड है, नो चेंजेस, यानी कि मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ये एज इट इज मैंने दोबारा से सेव किया है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि मैंने कुछ वाउचर्स के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो मुझे देखने हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सपोज जैसे कि एक ये रेडको मार्केटिंग है, ऑल्ट क्यू, इसके अंदर भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। टैली इंडिया, ऑल्ट क्यू। नाउ फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाउचर जब क्रिएट किया था मैंने, जब कंपनी क्रिएट की थी तब मैंने उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं डाली थी, यानी कि मैंने उसके अंदर कोई भी यूजर नेम वगैरह नहीं बनाया था। तो उस टाइम पे मैंने ये वाउचर क्रिएट किया तो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि अननोन सिक्योरिटी, यानी कि नॉट इनेबल्ड है। और यहाँ पर मैंने इस वाउचर को ऑल्टर्ड किया है, फिर मैंने उसके बाद दोबारा से अपने टैली के अंदर मैंने सिक्योरिटी इनेबलमेंट की और मैंने 2 यूज़र बनाए, मनी और हरी। तो मनी के नाम से यूज़र बनाया तो मनी ने इस वाउचर को ऑल्टर्ड किया है। तो इस वाउचर में क्या ऑल्ट्रेशन है ये आपके सामने है फ्रेंड्स, कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आप ये देखिए कि F12 के अंदर मैंने वो चेंजेस किए थे कि भाई मुझे सिर्फ ऑल्टर्ड वैल्यूज़ देखनी है, तो इसलिए मुझे सिर्फ ये ऑल्टर्ड वैल्यूज़ ही दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर इसमें क्या क्या चेंजेस किए थे।
और पहले वर्जन में क्या था और इस वर्जन में क्या चेंजेस किए हैं ये आपको शो कर रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्टॉक आइटम टेली प्राइम सिंगल यूज़र पहले वाले वाउचर में नहीं था और मैंने दूसरे वाले वाउचर में टेली प्राइम सिंगल यूज़र को मैंने ऐड किया। गोडाउन बैच वाइज रिपोर्ट आ गई, इससे मेरा अमाउंट चेंज हो गया, सब चीज़ें चेंज हो गई। पहले वाली एंट्री के अंदर सिर्फ मेरे पास टैली मल्टी यूज़र की एंट्री थी और अब जो है उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आ गए हैं। अमाउंट का भी चेंज आया, टैक्स का भी चेंज आया, तो जो जो चेंजेस आए वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अब अगर मैं इस वाउचर के अंदर मैं कोई और भी चेंज करता हूँ, सपोज जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक टैली मल्टी यूज़र है, मैं इसको 5 कर देता हूँ, देन कंट्रोल ए। तो अब अगेन आप इस वाउचर को देखेंगे तो ऑल्ट क्यों, अब आपके सामने अगेन मनी ने चेंज किया 1038 पर। और क्या चेंज किया है कि उसने अपना एक्चुअल क्वांटिटी 10 थी और उसने 5 क्वांटिटी कर दिया। करेक्ट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये आपका ये लॉग मेंटेन हो रहा है। इसी के अलावा फ्रेंड्स अगर आप ये देखते हैं कि आपने मतलब आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लोगों की मतलब एक महीने में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपने कौन कौन से वाउचर्स को ऑल्टर्ड किया और कौन कौन से वाउचर्स को ऑल्टर्ड नहीं किया, या फिर अगर आपने कोई वाउचर डिलीट किया है या कैंसिल किया है तो वो कैसे शो करेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक वाउचर यहाँ पर डिलीट करके दिखा रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट डे बुक में किस तरीके से आता है। अगर हम यहाँ पर ये ध्रुव ट्रेडर्स का वाउचर है, हम यहाँ पर इस वाउचर को डिलीट कर देते हैं, ऑल्ट डी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि डे बुक में आपका वो वाउचर शो ही नहीं कर रहा, यानी कि आपने कौन कौन से वाउचर्स डिलीट किए वो आप नॉर्मल टैली में देख नहीं सकते कि आपने कौन सा वाउचर डिलीट किया है, बट एडिट लॉग के अंदर अब आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है बेसिस ऑफ वैल्यूज। बेसिस ऑफ वैल्यूज में मेरे पास ऑल वाउचर्स है, शो रिपोर्ट फॉर ऑल वाउचर्स ऑल्टर्ड एंड नॉन ऑल्टर्ड। मैं इसको एंटर मार के सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन हाईलाइट हो जाती है, इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स, यानी कि अब मुझे ये शो करेगा जो मैंने वाउचर्स डिलीट किए हैं क्या मुझे वो भी शो करे इस रिपोर्ट के अंदर, तो मुझे ये वो भी शो करेगा। कंट्रोल ए। तो अब देखिए मेरा जो ट्रांजेक्शन्स है वो मेरी फिल्टर्ड हो गई हैं, तो यानी कि मैंने इन वाउचर्स के अंदर सिर्फ चेंजेस किए हैं, बाकी के वाउचर्स के अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। यानी कि अब आपके सामने फिल्ट्रेशन है कि आपने किन किन वाउचर्स को ऑल्टर्ड किया है या कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें ये देखिए ये डिलीटेड वाउचर्स में मेरे सामने आ रहा है। अब डिलीटेड वाउचर्स में भी आप देखेंगे कि जब ये वाउचर क्रिएट किया गया था, किस यूजर ने क्रिएट किया था, तब आपकी टेली कंपनी के अंदर मतलब इस कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बाद में आपने सिक्योरिटी लगाई तो मनी यूजर ने उसको डिलीट कर दिया। ये अननोन है, ये क्रिएटेड पे एंटर मारेंगे तो ये वाउचर इस यहाँ पर ये क्रिएट था, किसको क्रिएट किया गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इन्वेंट्री भी आ रही है कि आपने क्या डेल पावर इस सर्वर था, रेट ये था, अमाउंट, क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग। और इसी को अब इन्होंने क्या ऑल्टर किया, यानी कि यहाँ पर ये डिलीट कर दिया गया। अब आप ये देखेंगे कि वर्जन 1 में ये सारी चीज़ें थी और वर्जन 2 मेरा ब्लैंक हो गया, यानी कि डिलीटेड आ रहा है ऊपर लिखा हुआ। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर ये लॉग्स मेंटेन होते हैं। अब अगर आपने कोई और वाउचर्स है जैसे कि ऑल्ट क्यू, अब देखिए इसके अंदर मनी ने इस वाउचर को क्रिएट किया था, फिर कुछ ऑल्ट्रेशन करी, अगेन ऑल्ट्रेशन करी। अब आपको हर बार जो है एंटर मार के देखना पड़ रहा है कि भाई आपने कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो फ्रेंड्स आप बैक जाते हैं, फिर इस पे एंटर मारते हैं। अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो टैली ने इसका भी प्रोविज़न इस टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर दिया है, सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर आप किसी भी लॉग पे एंटर मारेंगे और आपके कीबोर्ड से प्लस और माइनस के निशान से आप नेक्स्ट लॉग देख सकते हैं, यानी कि जैसे आप पेज अप एंड डाउन करते हैं वैसे आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि पहले क्या था, फिर वर्जन 2 में क्या हुआ, वर्जन 2 से वर्जन 3 में क्या हुआ, वर्जन 3 से वर्जन 4 में क्या हुआ, किस बंदे ने, किस यूजर ने क्या क्या चेंजेस किए, वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाई दे रही है। करेक्ट फ्रेंड्स। अब हमारे मन के अंदर एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर जो ये टैली प्राइम एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसको नॉर्मल टैली में चलाऊंगा तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए भी मैंने यहाँ पर टैली, मेरा नॉर्मल टैली चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक ही टैली मतलब एक ही कंपनी के डाटा को नॉर्मल टैली और एडिट लॉग वाले टैली में नहीं खोल सकते। यानी कि एवरी टाइम जब भी आप एडिट लॉग से नॉर्मल टैली में जाएंगे या नॉर्मल टैली से एडिट लॉग के अंदर जाएंगे तो हमें हर बार डाटा जो है वो माइग्रेशन के लिए आपसे पूछेगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही मैंने कंपनी को बंद किया। अब फ्रेंड्स, ये जो मेरी कंपनी है, आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर ई कॉलन टैली बैकअप इस फोल्डर के अंदर मेरी कंपनी है। मैं इसको नॉर्मल टैली के अंदर खोलता हूँ। ये मेरा नॉर्मल टैली है। कंट्रोल F3, ये मैं कंपनी बंद कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वही कंपनी मुझे शो कर रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। अब जैसे ही मैं इस माइग्रेशन रिक्वायर्ड पे एंटर मारता हूँ तो ये मुझे एक नोटिफिकेशन देता है। किस तरीके से, जैसे ही एंटर मारते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस मतलब मैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडिट लॉग फीचर्स, ये एडिट लॉग का डाटा है जो आप नॉर्मल टैली में खोल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस नॉर्मल टैली के अंदर ये एडिट लॉग फीचर इनेबल्ड रहेगा। By default, the edit log feature will remain enabled for the company and a log will be created to record the migration। यानी कि टैली ने हमें फैसिलिटी दी है कि एडिट लॉग से जब मैं नॉर्मल टैली में अपने डाटा को खोल रहा हूं तो एडिट लॉग मेरा तब भी मेंटेन हो रहा है। ये इस केस के लिए है फ्रेंड्स कि काफ़ी लोग जो है अपना डाटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भेजते हैं, किसी प्रोफेशनल्स को भेजते हैं। उनके पास उस वक्त टैली प्राइम एडिट लॉग का अगर सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर में नहीं है और वो नॉर्मल टैली में अपने इस डाटा को खोल रहे हैं तो उस वक्त भी आपके पास वो चेंजेस सेव होते रहेंगे जो आप नॉर्मल टैली में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि कॉन्फ़िगर, ये मैंने बैकअप मुझे नहीं लेना क्योंकि मैंने लिया हुआ ये डेमो कंपनी है। देन आर माइग्रेट। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि वही सारे लॉग्स जो मैंने यहाँ पर किए थे डे बुक में, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ध्रुव ट्रेडर्स, बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके मैं सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स देखूं तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने वाउचर डिलीट किया था आपके सामने, तो ये यहाँ पर भी मुझे शो कर रहा है और ये उसी तरीके से मुझे लॉग शो कर रहा है जैसे कि आपने वहाँ पर देखा था एडिट लॉग वाले टैली प्राइम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉर्मल टैली के अंदर आप चाहें तो एडिट लॉग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, बट इनेबल और डिसेबल करते हुए भी कंपनी के अंदर वो लॉग भी मेंटेन होगा। अगर आप लॉग्स को डिसेबल या इनेबल करते हैं तो भी ये लॉग मेंटेन होगा कि इस तारीख को लॉग्स डिसेबल किए गए थे, नॉर्मल टैली में इंपोर्ट किया गया डाटा और नॉर्मल टैली से डिसेबल लॉग है और फिर वो आपने दोबारा से एडिट लॉग के अंदर दोबारा अगर उसको रिस्टोर किया डाटा को तो वो लॉग भी मेंटेन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लॉग यहाँ पर नॉर्मल कंपनी में कैसे डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्ट की कंपनी में जाएंगे, ऑल्टर में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शंस आता है, F12 करेंगे, देन इनेबल एडिट लॉग कैपेबिलिटी, यस, कंट्रोल A। फ्रेंड्स, ये है इनेबल एडिट लॉग। मैं इसको यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि अब मेरा कोई भी लॉग मेंटेन नहीं होगा। डू यू वांट टू डिसेबल, मैंने कर दिया यस, कंट्रोल A, देन ऑल्ट K। अब मेरा कोई भी लॉग मेंटेन नहीं हो रहा है। मैं इसके अंदर कोई भी अगर चेंजेस करूंगा किसी भी तरीके के तो वो मेरे लॉग्स मेंटेन नहीं होंगे। ये मैंने 30,000 रुपये कर दिया, ये मैंने सेव कर दिया, यानी कि 25 मार्च को एक वाउचर था जिसकी वैल्यू 40,000 रुपये थी और मैंने उसको 30,000 रुपये कर दिया। अब ऑल्ट क्यू देखेंगे तो फ्रेंड्स इधर ओ रिलेटेड रिपोर्ट्स अनहाइलाइटेड है क्योंकि मेरी लॉग्स डिसेबल्ड हैं और इसके अंदर कोई भी लॉग मेरा मेंटेन नहीं हुआ है। करेक्ट फ्रेंड्स। अब अगेन हम एक काम करते हैं कि हम इसी कंपनी को अब एडिट लॉग में खोलते हैं, यानी कि हम अपना डाटा जो है वो नॉर्मल टैली से करके हम दोबारा से एडिट लॉग के अंदर जा रहे हैं। देन कंट्रोल F3, मैंने ये बंद कर दिया। अगेन यहाँ पर मुझसे एक अगेन फिर दोबारा पूछिए, देखिए मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि मनी इन्फोटेक को दोबारा से माइग्रेशन करना है, यानी कि मैं नॉर्मल टैली से एडिट लॉग के अंदर गया तो भी माइग्रेशन करना पड़ेगा और एडिट लॉग से अगर मैं नॉर्मल टैली में जा रहा हूँ तो भी मुझे माइग्रेशन करना पड़ेगा। देन माइग्रेशन रिक्वायर्ड, मनी एंड देन पासवर्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक अलग तरीके का मैसेज आ रहा है, उसमें टैली कंपनी हमें ये बता रही है कि जब आप नॉर्मल टैली से जहाँ पर आपने एडिट लॉग डिसेबल किए हैं, ठीक है, उस कंपनी को जब आप एडिट लॉग के अंदर
दोबारा से रिस्टोर करेंगे तो ये कहता है कि एडिशनली ऑल वाउचर्स, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि एडिशनली ऑल वाउचर्स टाइप्स विद ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग विल बी अपडेटेड टू द ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। इसके बारे में भी फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको एक बार रिस्टोर कर लेता हूँ, देन आर माइग्रेट। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हमने एक वाउचर चेंज किया था, हमने इस वाले वाउचर को 40,000 से 30,000 रुपये किया था। अब यहाँ पर हमें क्या शो करता है, ये वाउचर ऑल्टर्ड हुआ 25 मार्च को, बस ये 40,000 रुपये का लॉग दिखा रहा है। ऑल्ट के एडिट लॉग, ये देखिए एडिट लॉग डिसेबल्ड, यानी कि जब मैंने एडिट लॉग को डिसेबल्ड किया था तो वो भी मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब किस तरीके से कंपनी जो है वो बैकएंड पे लॉग्स मेंटेन करेगी। एंड कंपनी डाटा मूव फ्रॉम टैली प्राइम, यानी कि ये भी मुझे शो कर रहा है कि मैंने नॉर्मल टैली से अपना एडिट लॉग के अंदर मैंने इसको रिस्टोर किया है। करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए खैर, अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ जो मैंने भी आपको दिखाया था, वाउचर नंबरिंग। फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल टैली में देखते हैं बिहेवियर, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल टैली है, डेमो कंपनी मैंने खोल रखी है, मैं यहाँ पर डेमो कंपनी खोलता हूँ, ऑल्टर, आपके जितने भी वाउचर्स भरे हुए होते हैं वो आपको यहाँ पर शो करता है। और अगर आपको ध्यान हो तो हर एक रिसीव पेमेंट वाउचर के अंदर यहाँ पर जो नंबरिंग होती है ये ऑटोमेटिक होती है, करेक्ट। बट एडिट लॉग के अंदर ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देते हैं। उसके पीछे रीजन ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम सपोज हमने 1 से लेके 31 तारीख तक 400 के पेमेंट वाउचर्स पास किए, यानी कि 400 पेमेंट वाउचर्स हम पास कर चुके हैं, और हम पहले की डेट में अगर कोई वाउचर डालते हैं तो बाद के वाउचर्स की नंबरिंग ऑटोमेटिक होने की वजह से वो चेंज हो जाती है, यानी कि मेरे सारे के सारे वाउचर्स ऑल्टर्ड हो जाएंगे। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिट लॉग ने अब इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का फीचर दे दिया है। यानी कि आपने कोई पुराने डेट में अगर कोई वाउचर पास किया तो उसकी नंबरिंग जो है आपके लास्ट वाले वाउचर से, यानी कि 401 से आपको मैप हो जाएगी। तो यानी कि जो उसके बीच के पीरियड के वाउचर्स हैं वो ऑल्टर्ड नहीं होंगे या वो आपके ऑल्ट्रेशन में नहीं आएंगे। आप चाहें तो इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बट अगर आप एडिट लॉग यूज कर रहे हैं तो टैली का भी यही सजेशन है, और इसीलिए टैली जो है वो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देता है और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स भी कर देता है। यानी कि अगर मैं ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइड करता हूं और ये यहाँ पर प्रिवेंट डुप्लीकेट्स है, यानी कि एक सेम वाउचर नंबरिंग जो है वो किसी दूसरे वाउचर को नहीं जाएगी। करेक्ट फ्रेंड्स। इस चीज को मैंने यहाँ पर एक बार दिखाया भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डी बुक ऑल्ट F2, इसको हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, DSS। ये मेरे पास पेमेंट वाउचर्स हैं कुछ। फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ मुझे ये पेमेंट वाउचर शो कर रहा है और मैंने यहाँ पर कुछ बैकडेटेड एंट्रीज भी की हैं। ये देखिए, ये रवि कुमार को 1 फरवरी को मैंने 50,000 रुपये पेमेंट कर दिया, और मैंने यहाँ पर वाउचर नंबरिंग में, अपनी वाउचर नंबरिंग में एडिट लॉग के अंदर मैंने 21/22 कर दिया। यानी कि अगर मेरा डाटा कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, कॉन्टिन्यूशन इन द सेंस कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डाटा को मैं इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने रिसिप्ट के वाउचर्स में कितने पास कर चुका हूँ, पेमेंट के वाउचर्स में कितने पास कर चुका हूँ, 400 हैं, 600 हैं, अब मुझे 601 नंबर देना है, 602 नंबर देना है, या 603 नंबर देना है। हो सकता है कि मुझे प्रिवेंट मतलब वो डुप्लीकेट वाउचर नंबर का मैसेज आए कि भाई आपका ये वाउचर नंबर ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि हमने प्रिवेंट डुप्लीकेट्स इसको इनेबल कर देता है एडिट लॉग। तो उसके लिए मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर वाउचर नंबरिंग के आगे मैंने एक फाइनेंशियल ईयर का प्रीफिक्स लगा दिया है 21/22, ताकि जब भी मेरे वाउचर्स जाएं तो वो अलग से नंबरिंग वो ऑटोमेटिक ही ले, बट 21/22 लग जाए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं उसको 22-23 कर दूंगा, उससे फाइनेंशियल ईयर में 23-24 कर दूंगा। तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग मेरी वाउचर नंबरिंग जो है डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीफिक्स के कारण वो वाउचर नंबरिंग मेरी चेंज हो गई है। और यही कहीं ना कहीं बिहेवियर, कुछ ऐसा ही बिहेवियर आप लोग इनवॉइस नंबरिंग में भी यूज करते हैं। हर एक फाइनेंशियल ईयर पे आप इनवॉइस नंबरिंग चेंज करते हैं, और इनवॉइस नंबरिंग आपको कैसे चेंज करनी है, प्रीफिक्स सफिक्स कैसे लगाने हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, और उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप वो भी प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट पीरियड में आपको जल्दी से बता देता हूँ।
ये आपका ऑल्ट्रेशन में वाउचर टाइप में रिसीव पेमेंट, आप कोई भी क्या कहते हैं वाउचर खोल लीजिए। और यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ये यस। तो फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग नंबर है और 1 अप्रैल 22 ये ईयरली। अब अगर मुझे अपनी नंबरिंग चेंज करनी है 1/4/22 से, तो यहाँ पर मैं सिंपल 22-23/ सिर्फ इतना कर दूंगा और कंट्रोल ए। ये जो चेंजेस किए हैं मैंने पेमेंट वाउचर में किए हैं। अब अगर मैं अपने फाइनेंशियल ईयर को बढ़ाकर 31/3/23 कर रहा हूँ और एक पेमेंट वाउचर मैं पास करता हूँ F5 F2 1/4/22 यानी कि 22-23। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर मेरी वाउचर नंबरिंग जो है वो 22-23-1 से स्टार्ट हो गई है। करेक्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से आप अपनी वाउचर नंबरिंग को एडिट लॉग के अंदर इनेबल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आता है कि मेरी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं है, मुझे कंप्लायंसेस पूरी नहीं करनी, पर मुझे ये एडिट लॉग का जो फीचर है ये मुझे बहुत पसंद है। भाई मेरे पास 10 यूजर्स काम करते हैं, मेरे सामने एक चैलेंज आता है कि भाई किस यूजर ने कब कौन सा वाउचर ऑल्टर किया, डिलीट किया, वो आपस में फाइट करते रहते हैं या कुछ भी है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम है। तो क्या मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ अपने नॉर्मल टैली के अंदर भी? तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि आप नॉर्मल टैली के अंदर एडिट लॉग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ऑल्ट की ये ऑल्ट्रेशन और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है एडिट लॉग। फ्रेंड्स ये अगर आपको नॉर्मल कंपनी में नहीं शो होगा तो आप F12 करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास सामने ऑप्शन है सेट एडिट लॉग कैपेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी देन ये नो करेंगे तो आपको ये नो ही शो करेगा और F12 करके इसको एप्लीकेबल कर देंगे तो ये इनेबल करेगा। अब आप इसको इनेबल करके आप नॉर्मल टैली में जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसका भी एडिट लॉग इसी तरीके से तैयार होगा जैसे टैली प्राइम एडिट लॉग के अंदर हो रहा है। करेक्ट फ्रेंड्स। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस या सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं और एडिट लॉग के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो भी सब चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स लॉट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स लॉट, बाय बाय।